जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। आप रोज मेहनत करते हैं, टाइम पर काम कंप्लीट करते हैं, आइडियाज आपके पास है, टैलेंट भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी जब प्रमोशन की बात आती है, जब इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, जब डिसीजन लेने का टाइम होता है, आपका नाम लिस्ट में सबसे नीचे होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग एवरेज होते हुए भी आगे निकल जाते हैं, वो कोई जादू नहीं जानते, वो सिर्फ एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, बात कैसे रखनी है। बिजनेस हो या जॉब, ऑफिस हो या मीटिंग रूम, क्लाइंट के सामने बैठकर डील क्लोज करनी हो या बॉस को अपना पॉइंट समझाना हो, यहां जीत मेहनत की नहीं, जीत कम्युनिकेशन की होती है। आज की दुनिया में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि अपने काम को सही शब्दों में प्रेजेंट करना जानते हैं, जो अपनी आवाज, अपने वर्ड्स और अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले के दिमाग पर सीधा असर कर देते हैं। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि प्रोफेशनल दुनिया में बात कैसे की जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं के सिन्हा की बुक बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक गाइड है उस दुनिया के लिए जहां सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, सही तरीके से बोलना जरूरी होता है। इस ऑडियो बुक स्टाइल समरी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, लोग कैसे इंप्रेस होते हैं और कैसे आप अपनी बातों से रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अथॉरिटी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप बिजनेस या फ्यूचर में लीडरशिप रोल में खुद को देखते हो, तो ये वीडियो सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना, क्योंकि हो सकता है आज जो बात आप सुनने जा रहे हो वो आपकी करियर का डायरेक्शन ही बदल दे। तो हेडफोन्स लगा लो, डिस्ट्रैक्शन साइड में रखो और ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का वो सफर जो आपको सिर्फ बोलना नहीं, इंपैक्ट क्रिएट करना सिखा देगा। बिजनेस कम्युनिकेशन। शायद ये शब्द सुनते ही आपको लगे कि ये कोई टेक्स्ट बुक वाली बोरिंग थियरी होगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी प्रमोशन, यहां तक कि आपकी रिस्पेक्ट तक सिर्फ इसी एक स्किल पर डिपेंड करती है, तो जरा गौर से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास आइडिया था, सॉल्यूशन था, लेकिन मीटिंग के बाद क्रेडिट किसी और को मिल गया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बॉस को बात समझानी चाहिए, लेकिन बात उलझ गई। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ऑलमोस्ट हां बोल चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर डील टूट गई। के सिन्हा कहते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में फेलियर का सबसे बड़ा रीजन आइडियाज की कमी नहीं होती, टैलेंट की कमी नहीं होती, मेहनत की कमी भी नहीं होती। फेलियर का असली रीजन होता है कम्युनिकेशन का गलत होना। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप बोल पा रहे हो या लिख पा रहे हो। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी बात इस तरह रख पा रहे हो कि सामने वाला उसे उसी मीनिंग के साथ समझे जैसी मीनिंग आपके दिमाग में थी। अगर आप कुछ कहना चाहते थे और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, तो समझ लीजिए कम्युनिकेशन वहीं पर फेल हो गई। बिजनेस कम्युनिकेशन असल में लोगों के बीच एक ब्रिज होती है, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच, कंपनी और क्लाइंट के बीच, सेलर और बायर के बीच। और अगर ये ब्रिज वीक हो तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। सोचिए, एक मैनेजर अपनी टीम से कहता है, इस काम को जल्दी कंप्लीट करना है। अब जल्दी का मतलब क्या? आज रात, कल या अगले हफ्ते? मैनेजर के दिमाग में कुछ और टाइम है, टीम के दिमाग में कुछ और। रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, डिले, फ्रस्ट्रेशन और फिर ब्लेम गेम। इसीलिए के सिन्हा बार बार कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला रूल है क्लैरिटी। जो बात कहनी है उसे वेग नहीं, क्लियर और स्पेसिफिक कहना सीखो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट से चलता है, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सब हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट भी बिक नहीं पाता अगर उसकी कम्युनिकेशन वीक हो। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर वैल्यू समझकर खरीदता है, और वैल्यू तभी समझ आती है जब आप उसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स पेज, ईमेल, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन के ही फॉर्म्स है। अगर आप यहां स्ट्रांग हो तो बिजनेस ग्रो करता है, अगर यहां वीक हो तो बिजनेस रुक जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का स्किल नहीं, ये सुनने का स्किल भी है। बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो लोग सिर्फ बोलना जानते हैं वो कम्युनिकेटर नहीं होते। कम्युनिकेटर वो होता है जो ध्यान से सुनता भी है। ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए होती हैं क्योंकि लोग सुनने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। जो आदमी सुनना सीख लेता है वो नेगोशिएशन में, लीडरशिप में बाकी सबसे आगे निकल जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन ट्रस्ट क्रिएट करती है
और बिजनेस ट्रस्ट के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता। जब आप क्लियरली बात करते हो, फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करते, एक्सपेक्टेशंस पहले ही क्लियर कर देते हो, तो सामने वाला आप पर भरोसा करता है। इसीलिए के सिन्हा कहते हैं, गुड कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, क्रेडिबिलिटी बनाती है। अब अगर करियर की बात करें तो एक कड़वा सच ये है कि प्रमोशन सिर्फ हार्डवर्क से नहीं मिलता। प्रमोशन उन लोगों को मिलता है जो अपना काम क्लियरली प्रेजेंट कर पाते हैं, जो मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट बोलते हैं, जो प्रोफेशनल ईमेल्स और रिपोर्ट्स लिखते हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये सेकेंडरी है, आप अपनी इंटेलिजेंस को कैसे कम्युनिकेट करते हो ये प्राइमरी है। इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। जो इसे सीख लेता है वो एवरेज होते हुए भी सक्सेसफुल बन जाता है, और जो इसे इग्नोर करता है वो टैलेंटेड होते हुए भी पीछे रह जाता है। और इसी फाउंडेशन पर हम आगे समझेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन कब यूज होता है, और कैसे प्रोफेशनल दुनिया में हर सिचुएशन के हिसाब से अपनी बात रखी जाती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है और क्यों ये सक्सेस और फेलियर का फर्क डिसाइड करती है, तो अब एक और गहरी बात समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ एक टाइप की नहीं होती। हर सिचुएशन में एक ही तरीके से बात नहीं की जा सकती। ऑफिस में बॉस से बात करने का तरीका अलग होता है, क्लाइंट से बात करने का तरीका अलग, और अपनी टीम से बात करने का तरीका बिल्कुल अलग। के सिन्हा इसी पॉइंट पर कहते हैं, जो आदमी ये नहीं समझ पाता कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी कम्युनिकेशन यूज करनी है, वो प्रोफेशनल दुनिया में बार बार गलती करता है। सबसे पहले बात आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली कम्युनिकेशन की। इसे हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होती है जो कंपनी के अंदर लोगों के बीच होती है, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच, टीम मेंबर्स के बीच, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के बीच। सोचिए एक ऑफिस जहां मैनेजर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है, एम्प्लॉयज खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और फीडबैक को सीरियसली लिया जाता है। ऐसा ऑफिस प्रोडक्टिव होता है। वहां लोग काम को बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझकर करते हैं। और अब दूसरी तरफ सोचिए एक ऐसा ऑफिस जहां बॉस बोलता तो है लेकिन समझाता नहीं, एम्प्लॉयज सुनते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते। रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, पॉलिटिक्स, स्ट्रेस और धीरे धीरे कंपनी का डाउनफॉल। के सिन्हा यहीं पर एक बात क्लियर कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कम्युनिकेशन कंपनी की बैकबोन होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन भी अलग अलग डायरेक्शन में चलती है, कभी ऊपर से नीचे की तरफ, कभी नीचे से ऊपर की तरफ, और कभी सेम लेवल के लोगों के बीच। जब बॉस इंस्ट्रक्शंस देता है, टारगेट्स बताता है, पॉलिसीज एक्सप्लेन करता है, तो ये होती है टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन। और जब एम्प्लॉयज फीडबैक देते हैं, कंप्लेंट्स बताते हैं, सजेशंस देते हैं, तो ये होती है बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऊपर से बोलती है और नीचे से सुनना बंद कर देती है, वो ज्यादा दिन नहीं चलती। और जब सेम लेवल के लोग जैसे टीम मेंबर्स एक दूसरे से बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन टीम वर्क को स्ट्रांग बनाती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होने वाली कम्युनिकेशन की। इसे कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होती है जो कंपनी कस्टमर्स, क्लाइंट्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट या पब्लिक के साथ करती है। जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, ईमेल्स भेजती है, सेल्स कॉल्स करती है या सोशल मीडिया पर बात करती है, तो ये सब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। यहां पर एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एक गलत ईमेल, एक रूड रिप्लाई, एक अनक्लियर प्रॉमिस, और क्लाइंट हमेशा के लिए चला जाता है। इसीलिए के सिन्हा कहते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल टोन, क्लैरिटी और कर्टसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो ऑफिशियल होती है, ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, मेमोज। यहां हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड होता है, इसीलिए यहां केयरलेसनेस की कोई जगह नहीं होती। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो कैजुअल होती है, छोटी बातें, फोन कॉल्स, ऑफिस के बीच की डिस्कशंस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाती है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो दोनों के बीच बैलेंस बनाना जानते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के तरीकों की। कभी हम लिखकर बात करते हैं, कभी बोलकर, और कभी बिना बोले भी। रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स। इसका फायदा यह है कि चीजें क्लियर होती हैं, रिकॉर्ड में रहती हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो तो मैसेज समझ से बाहर हो जाता है। ओरल कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, फोन कॉल्स।
इसमें इमोशंस और टोन का रोल होता है, लेकिन अगर बात बिना सोचे बोली जाए तो नुकसान भी उतना ही होता है। और फिर आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, पोस्चर, टोन। कभी कभी आप कुछ भी ना बोलें, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल देता है। कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस, इंटरेस्ट या बोर्डम, सब नॉन वर्बल से पता चल जाता है। के सिन्हा कहते हैं, लोग पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं, बाद में आपके वर्ड्स। इसीलिए प्रोफेशनल दुनिया में सिर्फ बोलना ही नहीं, कैसे बोल रहे हो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट का कोर मैसेज ये है, हर सिचुएशन के लिए एक अलग कम्युनिकेशन होती है। जो आदमी ये समझ लेता है वो हर जगह फिट हो जाता है, और जो हर जगह एक ही तरीके से बात करता है वो हर जगह गलती करता है। और इसी समझ के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो रूल्स जो फॉलो कर लिए तो आपकी बात इग्नोर ही नहीं की जा सकती। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है और कितने तरीकों से होती है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर वो कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके आपकी बात सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि मानी भी जाती है। के सिन्हा कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में सक्सेस टैलेंट से कम और प्रिंसिपल से ज्यादा आती है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है क्लैरिटी। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो तो सामने वाला कैसे क्लियर होगा। बिजनेस दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं होता गेस करने का। जो बात कहनी है उसे सीधी, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में कहना होता है। जरा सोचिए, एक मैनेजर बोलता है, शायद हमें इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा और काम करना चाहिए। इस सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है, टीम कंफ्यूज हो जाती है। और अगर वही मैनेजर बोले, इस प्रोजेक्ट में ये 3 चेंजेस कल शाम तक चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। के सिन्हा कहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब होता है नो कंफ्यूजन, नो अजम्पशन। अगला प्रिंसिपल है कंसाइजनेस। बिजनेस में लंबी बातें इंटेलिजेंट नहीं लगती, बोरिंग लगती हैं। जो आदमी कम शब्दों में ज्यादा बात कहना जानता है उसे प्रोफेशनल कहा जाता है। मीटिंग में कुछ लोग 10 मिनट बोलते हैं और पॉइंट फिर भी क्लियर नहीं होता, और कुछ लोग 2 मिनट में सब समझा देते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस होता है कम्युनिकेशन स्किल का। के सिन्हा कहते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स मैसेज की पावर कम कर देते हैं। अब आता है करेक्टनेस। बिजनेस कम्युनिकेशन में एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। गलत डेटा, गलत फैक्ट्स या गलत लैंग्वेज ट्रस्ट तोड़ देती है। अगर आप क्लाइंट को गलत इंफॉर्मेशन देते हो, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, क्लाइंट आप पर दोबारा भरोसा नहीं करेगा। इसलिए बुक कहती है, बोलने या लिखने से पहले फैक्ट्स चेक करना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला प्रिंसिपल है कंप्लीटनेस। अधूरी बात बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने काम बताया लेकिन डेडलाइन नहीं बताई, आपने प्राइस बताया लेकिन टर्म्स नहीं बताई। रिजल्ट कंफ्यूजन, डिले, डिस्प्यूट। इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो होता है जो सामने वाले के दिमाग में आने वाले सवाल पहले ही क्लियर कर देता है। अब बात करते हैं एक बहुत अंडररेटेड प्रिंसिपल की, कर्टेसी। बिजनेस दुनिया में आप क्या कह रहे हो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे कह रहे हो। रूड टोन, हार्श वर्ड्स या ईगो भरी लैंग्वेज रिलेशनशिप को खराब कर देती है। के सिन्हा कहते हैं, कर्टेसी वीकनेस नहीं होती, कर्टेसी प्रोफेशनलिज्म होती है। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज आपकी बात को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। अब आता है कंसिडरेशन। इसका मतलब है सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। हर मैसेज मैं से शुरू नहीं होता, कई बार आप से शुरू होता है। जब आप रिसीवर की नीड्स, बैकग्राउंड और एक्सपेक्टेशंस को समझकर बात करते हो तो कम्युनिकेशन ऑटोमैटिकली इफेक्टिव हो जाती है। अगला प्रिंसिपल है कंक्रीटनेस। वेग बातें बिजनेस की दुश्मन होती हैं। अच्छा परफॉर्मेंस, जल्दी डिलीवरी, रीजनेबल प्राइस, ये सब वर्ड्स सुनने में अच्छे हैं लेकिन क्लियर नहीं हैं। कंक्रीट कम्युनिकेशन का मतलब होता है नंबर्स, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स। जब आप स्पेसिफिक होते हो तो सामने वाला कॉन्फिडेंट फील करता है। और अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी। आज कुछ कहना, कल कुछ और कहना और परसों उसका उल्टा कहना, ये क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर देता है। बिजनेस में लोग बात से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आपके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते तो आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे गहरा प्रिंसिपल, फीडबैक। बिजनेस कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस नहीं है। सिर्फ बोल देना काफी नहीं, ये देखना जरूरी है कि सामने वाला समझा या नहीं,
फीडबैक से ही पता चलता है कि मैसेज इफेक्टिव था या नहीं। जो लोग फीडबैक लेना सीख लेते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन को हर दिन बेटर बनाते जाते हैं। इस पूरे पार्ट का सार ये है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रिंसिपल्स पर चलती है। जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है उसकी बात इग्नोर नहीं होती, उसकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और मानी जाती है। और अब जब ये प्रिंसिपल्स क्लियर हो चुके हैं तो अगला स्टेप ये समझना है कि कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं और उन्हें कैसे तोड़ना है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि चाहे आप कितना ही अच्छा बोलना जानते हो, कितना ही क्लियर लिखना जानते हो, फिर भी कई बार आपकी बात सामने वाले तक वैसे पहुंचती ही नहीं जैसे आप चाहते हो। इसकी वजह होती है कम्युनिकेशन के बीच आने वाली रुकावटें। के सिन्हा इन्हें कहते हैं बैरियर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये वो इनविजिबल दीवारें होती हैं जो मैसेज और अंडरस्टैंडिंग के बीच खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन बैरियर है लैंग्वेज बैरियर। बिजनेस दुनिया में लोग ये मानकर चलते हैं कि जो शब्द उन्हें समझ आते हैं वो सामने वाले को भी समझ आएंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। टेक्निकल वर्ड्स, हेवी इंग्लिश या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मैसेज को स्ट्रॉन्ग नहीं, मैसेज को कंफ्यूजिंग बना देते हैं। सोचिए एक मैनेजर अपनी टीम को बोल रहा है, इस टास्क का डिलीवरेबल ऑप्टिमाइज करना है एज पर लेटेस्ट ऑपरेशनल पैरामीटर्स। अब टीम ने आधे लोग सिर्फ सर हिला रहे हैं, समझ किसी को कुछ नहीं आया, पर कोई पूछता नहीं क्योंकि पूछना उन्हें वीक लगता है। रिजल्ट गलत आउटपुट। के सिन्हा कहते हैं लैंग्वेज का गोल इंप्रेस करना नहीं होता, समझाना होता है। अगली बैरियर आती है साइकोलॉजिकल बैरियर। ये बैरियर बहुत डेंजरस होती है क्योंकि ये शब्दों में नहीं, दिमाग में होती है। स्ट्रेस, गुस्सा, ईगो, फियर, जेलसी, जब ये इमोशंस बीच में आ जाते हैं तो बेस्ट मैसेज भी फेल हो जाता है। अगर एम्प्लॉय ऑलरेडी डरा हुआ है तो वो बॉस की बात को इंस्ट्रक्शन नहीं, थ्रेट समझ लेगा। अगर बॉस का ईगो ज्यादा है तो वो फीडबैक को इंसल्ट समझ लेगा। कम्युनिकेशन तभी काम करती है जब दिमाग शांत हो। इसीलिए के सिन्हा कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेटर सिर्फ शब्दों को नहीं, इमोशंस को भी मैनेज करता है। अब आती है फिजिकल बैरियर। नॉइज, डिस्टेंस, पुअर इंटरनेट कनेक्शन, गलत टाइमिंग, अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, ये सब फिजिकल बैरियर्स होते हैं। आपने देखा होगा मीटिंग में अगर बैकग्राउंड नॉइज हो तो आधी बातें मिस हो जाती हैं, या लेट नाइट भेजा गया ईमेल सुबह तक इररेलेवेंट हो जाता है। मैसेज सही हो लेकिन मीडियम गलत हो तो कम्युनिकेशन फेल। अगली बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये बैरियर तब आती है जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही वीक हो। टू मेनी लेवल्स, स्लो अप्रूवल सिस्टम, अनक्लियर अथॉरिटी, मैसेज ऊपर से नीचे आते आते इतना डिस्टॉर्ट हो जाता है कि ओरिजिनल मीनिंग ही खत्म हो जाता है। के सिन्हा इसे कहते हैं मैसेज डाइल्यूशन। जितनी ज्यादा लेयर्स उतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं कल्चरल बैरियर की। बिजनेस आज ग्लोबल हो चुका है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स। जो बात एक कल्चर में नॉर्मल है वो दूसरे कल्चर में रूड लग सकती है। आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, टोन, हर जगह सेम मीनिंग नहीं होता। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस में कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज का नहीं, कल्चर का भी गेम होता है। अगली बैरियर है परसेप्शन बैरियर। हर इंसान दुनिया को अपने एक्सपीरियंस के चश्मे से देखता है। एक ही सेंटेंस दो लोगों को दो अलग मीनिंग दे सकता है। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसकी नॉर्मल बात भी नेगेटिव लगेगी। इसीलिए के सिन्हा कहते हैं अजम्पशन कम्युनिकेशन का दुश्मन है। अब सबसे साइलेंट बैरियर, पुअर लिसनिंग। लोग सुनते कम हैं, रिप्लाई ज्यादा देते हैं। मीटिंग में आधा दिमाग ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूंगा। इस वजह से आधा मैसेज वहीं मर जाता है। गुड कम्युनिकेशन की शुरुआत गुड लिसनिंग से होती है। अब सवाल आता है इन बैरियर्स को तोड़ना कैसे है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज, जो समझ आए वही बोलो। दूसरा, राइट टाइम, राइट मीडियम। तीसरा, इमोशनल अवेयरनेस। और चौथा, फीडबैक लेना। फीडबैक एक मिरर होता है जो बताता है आपकी बात पहुंची या नहीं। इस पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है, कम्युनिकेशन फेल होती है जब हम सिर्फ बोलने पर फोकस करते हैं, समझाने पर नहीं। और जैसे जैसे आप इन बैरियर्स को पहचानना सीख जाते हो, वैसे वैसे आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है।
और अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन-कौन सी दीवारें होती हैं, तो अगला स्टेप ये है उन टूल्स और टेक्निक्स को समझना जो इन दीवारों को तोड़ देते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे काम करती है और कौन-कौन सी रुकावटें बीच में आकर इसे वीक बना देती हैं। अब सवाल ये है, अगर कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो प्रोफेशनल दुनिया में लोग यूज करते कौन-कौन से टूल्स हैं और कैसे वो इन टूल्स का यूज करके अपनी बात को पावरफुल बना देते हैं। के सिन्हा कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ टैलेंट से नहीं, टूल्स और टेक्निक्स के सही यूज से स्ट्रांग होती है। सबसे पहले बात करते हैं लिखित कम्युनिकेशन की। लिखी हुई बात बिजनेस दुनिया की बैकबोन होती है। लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिसेस, मेमोज, ये सब रिटन कम्युनिकेशन के टूल्स हैं। रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये रिकॉर्ड में रहती है। कल अगर कोई बोले मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो आपके पास लिखित प्रूफ होता है। लेकिन यहीं एक डेंजर भी है। अगर आप लिखने में केयरलेस हो, लैंग्वेज अनक्लियर हो या टोन गलत हो, तो वही रिटन मैसेज रिलेशनशिप खराब कर देता है। इसीलिए के सिन्हा कहते हैं, बिजनेस राइटिंग में हर शब्द जिम्मेदारी के साथ लिखना चाहिए। एक प्रोफेशनल ईमेल कभी भी गुस्से में नहीं लिखी जाती। पहले सोचा जाता है, फिर लिखा जाता है। ईमेल का सब्जेक्ट क्लियर हो, मैसेज शॉर्ट हो और टोन रिस्पेक्टफुल हो। यही एक अच्छी बिजनेस ईमेल की पहचान है। अब आते हैं ओरल कम्युनिकेशन पर। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, फोन कॉल्स, ये सब ओरल कम्युनिकेशन के टूल्स हैं। ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होती है, डायरेक्ट होती है और इमोशंस कैरी करती है। लेकिन यहां एक दिक्कत है, जो बात बोल दी गई वो वापस नहीं ली जा सकती। इसीलिए प्रोफेशनल लोग बोलने से पहले सोचना सीखते हैं। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन सिर्फ स्लाइड्स का गेम नहीं होता, ये डिलीवरी का गेम होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आंखों में आंख डालकर बात करते हो और अपनी आवाज को कंट्रोल में रखते हो, तो सामने वाला ऑटोमैटिकली लिसन करता है। अब आते हैं एक ऐसे टूल पर जिसका लोगों को अक्सर एहसास भी नहीं होता, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, टोन ऑफ वॉइस। के सिन्हा कहते हैं, कई बार आप जो नहीं बोलते वो ज्यादा लाउड होता है जो आप बोलते हो। अगर आप मीटिंग में बैठे हो और फोन देख रहे हो, तो बिना बोले ही आप मैसेज दे रहे हो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप सीधे बैठकर अटेंशन के साथ सुनते हो, तो बिना बोले ही रिस्पेक्ट कम्युनिकेट हो जाती है। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने फेवर में यूज करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल टूल की, लिसनिंग, सुनना। यह कम्युनिकेशन का सबसे इग्नोर्ड टूल है। ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। के सिन्हा कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग एक टेक्निक है। इसमें आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप इमोशंस, पॉजेज और अनसेड बातों को भी समझने की कोशिश करते हो। जो आदमी अच्छा लिसनर होता है, वो नेगोशिएशन में जीत जाता है, क्योंकि उसे पता होता है सामने वाला असल में चाहता क्या है। अब आते हैं फीडबैक पर। फीडबैक कम्युनिकेशन का थर्मोमीटर होता है। ये बताता है कि मैसेज का टेम्परेचर सही है या नहीं। अगर आप फीडबैक नहीं लेते, तो आप अंधेरे में कम्युनिकेट कर रहे हो। प्रोफेशनल लोग हमेशा पूछते हैं, क्या ये क्लियर था? एनी क्वेश्चंस? फीडबैक सिर्फ गलती निकालने के लिए नहीं होता, ये इंप्रूवमेंट के लिए होता है। अब बात करते हैं मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन टूल्स की। ईमेल्स, वीडियो कॉल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन फास्ट कर दी है, लेकिन केयरलेस भी। इसीलिए के सिन्हा वार्न करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन में भी प्रोफेशनल डिसिप्लिन जरूरी है। व्हाट्सएप मैसेज भी बिजनेस मैसेज ही होता है, अगर वो क्लाइंट को जा रहा है। इमोजी और कैजुअल लैंग्वेज हर जगह सूट नहीं करती। अब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है, राइट टूल, राइट सिचुएशन। हर बात के लिए ईमेल जरूरी नहीं, हर बात के लिए मीटिंग जरूरी नहीं। स्मार्ट कम्युनिकेटर सिचुएशन देखकर डिसाइड करता है कि लिखना बेटर है या बोलना। इस पार्ट का सार ये है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग तब होती है जब टूल्स सही यूज होते हैं। सिर्फ बोलना आना काफी नहीं, सिर्फ लिखना आना काफी नहीं। आपको ये आना चाहिए कि कब, कैसे और कौन सा टूल यूज करना है। और जब आप ये सीख लेते हो, तो आप सिर्फ कम्युनिकेटर नहीं रहते, आप प्रोफेशनल बन जाते हो।
और अब जब टूल्स और टेक्निक्स क्लियर हो चुके हैं तो अगला स्टेप ये समझना है कि मॉडर्न दुनिया में बिजनेस कम्युनिकेशन का रोल कैसे बदल चुका है। बिजनेस कम्युनिकेशन कभी भी एक जगह पर रुकी हुई चीज नहीं रही। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई वैसे वैसे कम्युनिकेशन का तरीका भी बदलता गया। के सिन्हा कहते हैं, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के चेंज को समझ लेता है वो टाइम के साथ ग्रो करता है, और जो पुराने तरीकों से चिपका रहता है वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाता है। आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ स्पीड सबसे बड़ी करेंसी है। जो पहले काम एक लेटर में हफ्तों लगते थे, आज एक ईमेल या मैसेज में सेकंड्स में हो जाते हैं। लेकिन स्पीड के साथ एक रिस्क भी आया है, केयरलेसनेस। आज लोग जल्दी रिप्लाई करने के चक्कर में सोचना भूल जाते हैं, और बिना सोचे भेजा गया मैसेज बिजनेस रिलेशनशिप्स को नुकसान पहुंचा देता है। ईमेल आज भी बिजनेस कम्युनिकेशन का बैकबोन है, लेकिन सिर्फ ईमेल भेजना ही काफी नहीं। प्रोफेशनल ईमेल लिखना आना चाहिए। सब्जेक्ट क्लियर ना हो, मैसेज कंफ्यूजिंग हो या टोन कैजुअल हो तो ईमेल इग्नोर हो जाती है। के सिन्हा कहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन में लिखे गए शब्द बोलने से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि यहां फेस टू फेस एक्सप्लेनेशन का चांस नहीं होता। अब बात करते हैं वीडियो कॉल्स और वर्चुअल मीटिंग्स की। ऑनलाइन मीटिंग्स ने डिस्टेंस को खत्म कर दिया, लेकिन कम्युनिकेशन चैलेंजेस बढ़ा दिए। कैमरा ऑफ, मल्टीटास्किंग, पुअर अटेंशन, ये सब मॉडर्न बैरियर्स बन चुके हैं। प्रोफेशनल लोग वर्चुअल मीटिंग्स में भी आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर और क्लियर स्पीकिंग का ध्यान रखते हैं। आप ऑनलाइन होकर भी अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हो, अगर आप कम्युनिकेशन को सीरियसली लेते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, स्लैक, टीम्स ने कम्युनिकेशन को फास्ट बना दिया है, लेकिन यहाँ एक लाइन होती है पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच। हर मैसेज हाई ब्रो से स्टार्ट नहीं होता, हर रिप्लाई इमोजी के साथ एंड नहीं होता। के सिन्हा यहीं पर वार्न करते हैं, मीडियम कैजुअल हो सकता है, मैसेज प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। सोशल मीडिया भी मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन का हिस्सा बन चुका है। कंपनीज अब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो कॉन्वर्सेशंस बिल्ड करती हैं। एक गलत पोस्ट, एक इनसेंसिटिव रिप्लाई पब्लिक इमेज को डैमेज कर सकता है। इसलिए डिजिटल एज में कम्युनिकेशन सिर्फ प्राइवेट नहीं रही, पब्लिक हो चुकी है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज लोग इतने मैसेजेस रिसीव करते हैं कि अटेंशन सबसे बड़ी चैलेंज बन चुकी है। इसीलिए मॉडर्न कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और ब्रेविटी पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जो मैसेज शॉर्ट, क्लियर और वैल्यू बेस्ड होता है वही सर्वाइव करता है। के सिन्हा कहते हैं, डिजिटल टूल्स सिर्फ मदद के लिए होते हैं, डिसीजन लेने के लिए दिमाग ही काम आता है। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को रिप्लेस नहीं करती, उसे एनहांस करती है। जो प्रोफेशनल ये समझ लेता है वो टूल्स का स्लेव नहीं बनता, टूल्स का मास्टर बन जाता है। अब बात आती है वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कल्चर की। यहां कम्युनिकेशन का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जब लोग फिजिकली सामने नहीं होते तो मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस डबल हो जाता है। इसीलिए मॉडर्न प्रोफेशनल्स रेगुलर अपडेट्स, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं। ट्रस्ट अब सिर्फ पर्सनल मीटिंग से नहीं, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन से बनता है। इस पार्ट का कोर मैसेज ये है, मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फास्ट बोलना या लिखना नहीं। इसका मतलब है सोच समझकर, सिचुएशन के हिसाब से राइट टूल का यूज करके बात करना। जो आदमी डिजिटल दुनिया में भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेंटेन कर लेता है, वही आने वाले टाइम का लीडर होता है। और अब जब हम ये समझ चुके हैं कि मॉडर्न दुनिया में कम्युनिकेशन का रोल क्या है, तो आखिरी पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी पूरी पर्सनालिटी, लीडरशिप और सक्सेस को शेप करती है। अब तक हमने पूरा सफर तय किया है। हमने समझा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरह के टूल्स और टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी रुकावटें बीच में आती हैं और मॉडर्न दुनिया में इसका रोल कितना पावरफुल है। लेकिन अब सवाल ये है, ये स्किल आपके लिए सिर्फ प्रोफेशनल दुनिया में ही नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, लीडरशिप और सक्सेस में कैसे काम करती है। के सिन्हा कहते हैं, कम्युनिकेशन वो स्किल है जो आपको एवरेज इंसान से लीडर बना देती है। सोचिए, एक मीटिंग रूम में दो लोग हैं। एक एम्प्लॉय इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंट भी है। दूसरा एम्प्लॉय थोड़ा एवरेज है पर कम्युनिकेशन में मास्टर है। मीटिंग के एंड में कौन रिस्पेक्ट और क्रेडिट पाएगा? बिल्कुल सेकंड वाला। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं, अपनी बात का इम्पैक्ट क्रिएट करना है। और इम्पैक्ट तभी बनता है जब आप अपनी लैंग्वेज, टोन, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस एक साथ यूज करते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है।
आप जो बोलते हो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं, आपके कैरेक्टर और इंटेंशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। लीडरशिप में कम्युनिकेशन का रोल सबसे ज्यादा होता है। लीडर वो नहीं जो सिर्फ काम असाइन करे, लीडर वो है जो इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और क्लियर डायरेक्शन दे। के सिन्हा कहते हैं, लीडर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और सिर्फ वर्ड्स से नहीं, अपने एक्शंस, बिहेवियर और प्रेजेंस से भी। बिजनेस कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है। जब आप जानते हो कि आपकी बात क्लियर है, सामने वाला समझेगा और आप सही टूल और टेक्निक यूज कर रहे हो, तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट फील करते हो। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन साथ में जाते हैं और ये दोनों लीडरशिप का फाउंडेशन है। और ये स्किल करियर में भी आपको एज देती है। प्रमोशन, अप्रेजल, क्लाइंट डील्स, नेटवर्किंग सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये सिर्फ ऑफिस या बिजनेस वर्ल्ड में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काम आती है। फैमिली डिस्कशंस, फ्रेंडशिप्स, सोशल नेटवर्किंग सब में क्लैरिटी, कर्टसी और कंसिडरेशन का इम्पैक्ट होता है। के सिन्हा कहते हैं, जो आदमी कम्युनिकेशन में मास्टर होता है वो सिर्फ सक्सेस ही नहीं, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस भी पाता है। और रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और लीडरशिप देते हैं। अब बात करते हैं फाइनल सीक्रेट की, प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बिजनेस कम्युनिकेशन कोई एक दिन में नहीं आती, ये स्किल डेवलप होती है, पॉलिश होती है और डेली रिफाइन होती है। मीटिंग्स रिकॉर्ड करो, अपनी ईमेल्स और मैसेजेस रिव्यू करो, बॉडी लैंग्वेज और टोन का ध्यान रखो और फीडबैक लेते रहो। हर दिन थोड़ा बेटर होने की कोशिश आपको कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर बनाती है, और कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर ही लीडर बनता है। इस पूरे जर्नी का एक ही कोर मैसेज है, कम्युनिकेशन कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का गेम चेंजर है। जो आदमी इसे सीरियसली लेता है वो अपनी ग्रोथ एक्सेलरेट कर देता है, जो इग्नोर करता है वो एवरेज ही रहता है। और आखिरी बात, ये स्किल आपको सिर्फ सक्सीड नहीं कराती, ये आपको इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल बनाती है। जब आप मीटिंग में हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, लोग सिर्फ आपके वर्ड्स याद नहीं रखते, वो आपके स्टाइल, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को याद रखते हैं, और वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो दोस्तों, अब ये आपके हाथ में है कि आप सिर्फ टैलेंटेड रहना चाहते हो या कम्युनिकेटर, लीडर और इम्पैक्टफुल प्रोफेशनल बनना चाहते हो। के सिन्हा की बुक बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, इन टूल्स और टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करो और हर दिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये स्किल आपके करियर, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लीडरशिप को एक नई हाइट पे ले जाएगी। और याद रखो, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना या लिखना नहीं, ये आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का पावरफुल टूल है। अब आप रेडी हो जाओ अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, और इस ऑडियो बुक जर्नी में जो कुछ भी सीखा उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्शन प्लान है सक्सेस का, जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। और इसी के साथ हमारा ये ऑडियो बुक जर्नी बिजनेस कम्युनिकेशन की दुनिया में यहीं खत्म होती है, लेकिन आपका जर्नी अभी शुरू होता है। और अब जब हम ये समझ चुके हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी पूरी पर्सनैलिटी, लीडरशिप और सक्सेस को कैसे शेप करती है, तो याद रखो, ये स्किल सिर्फ टैलेंट से नहीं, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल्स और कंसिस्टेंसी से बनती है। जो आदमी इस स्किल को सीरियसली फॉलो करता है वो सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, इम्पैक्टफुल लीडर, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाता है। दोस्तों, अब ये आपके हाथ में है। जो कुछ भी आपने इस ऑडियो बुक जर्नी में सीखा, सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं, एक्शन लेना ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा बेटर बनो, हर मीटिंग, हर ईमेल और हर कॉन्वर्सेशन में ये प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करो और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, क्योंकि जो कम्युनिकेट करना जानता है वो दुनिया में अपना मार्क छोड़ता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और आप और भी ऐसे पावरफुल बुक समरीज और ग्रोथ टिप्स सुनना चाहते हो, तो एक काम करो, अपनी YouTube पर सक्सेस बुक हब को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। हर नई बुक की समरी और बिजनेस टिप्स सीधा आपके फीड में आएगी और आप अपनी लर्निंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। चलो दोस्तों, अब एक्शन लेने का वक्त है। प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। और हाँ, सक्सेस बुक हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो।